ओके क्लास, मैं अजय कुमार सिंह, AKS इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉन्सेप्ट ग्रुप। आज के क्लास में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द मंथली बेसिस एंड क्वार्टरली बेसिस, जिसको हम कहते हैं रेगुलर बेसिस। मतलब रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर रेगुलरली ड्राइंग करता है, वो मंथली करता है, क्वार्टरली करता है, 6 मंथ एंडिंग ईयर का भी करता है। बट यहाँ पे अभी हम दो कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, जो कि यहाँ पे मंथली मैंने लिखा हुआ है, क्वार्टरली। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनर रेगुलर बेसिस ड्राइंग करेगा, हर महीने ड्राइंग करेगा। और हर महीने ड्राइंग करने में भी ये चीज़ होगा कि वो ड्राइंग हर महीने करेगा तो 3 चीज़ें दी गई हैं और तीनों वो कॉमन है। इसलिए मैंने एक ये डायग्राम बना रखा है कि मंथली बेसिस पे करेगा तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करेगा, और सेम वे में क्वार्टरली भी करेगा तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करेगा। फिर यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ करेगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ करेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर करेगा एंड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कोई एक मेथड नहीं है, यहाँ पे एक हम टेक्निक सीखते हैं जिसको शॉर्टकट बोलते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय होता क्या है कि हम अगर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे होता है कि अगर ड्राइंग हमने किया है और वो डेट दिया हुआ है तो सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले से वीडियो बना के दे रखा है। अब यहाँ पे हम वो लंबा हर महीने का वो ड्राइंग पीरियड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम एवरेज पीरियड फाइंड कर लेते हैं, और इस दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम करता है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना वेरी इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान दो, बहुत आसान हो जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अभी हम बात करेंगे मंथ की। तो मंथ में हमारे पास 12 महीने ड्राइंग होने वाले हैं, 12 महीने ड्राइंग होगा। तो अब हम एक चीज को पकड़ लेंगे, ये रिक्वायर्ड चीजें होंगी कि ये दिया होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब और वेरी फर्स्ट डे ऑफ ईच एंड एवरी मंथ ड्राइंग विल बी है। तो ड्राइंग हमारी हो रही है वेरी फर्स्ट डे को। तो फर्स्ट डे मीन्स हमारा ईयर जो शुरू हो रहा है अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को होगा, फिर इसके बाद से 1 मई को होगा, फिर 1 जून को होगा, 1 जुलाई को होगा, सो ऑन 1 मार्च को भी होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की नीड है हमें। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से टिल क्लोजिंग डेट तक का जो पीरियड होगा वो 12 मंथ। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 12 अब प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का पीरियड बचा हमारे पास 1। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6.5 मंथ। 6.5 मंथ हमारे पास आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड हमारे पास निकल गया कि 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिख रखी है कि ड्राइंग जो कर रहा है वो 2000 पर मंथ कर रहा है और रेट है 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, जो सिंपल मेथड में लगा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हमारे पास सारी चीजें मिल गई। ये 2000 रुपये पर मंथ ड्राइंग हो रहे हैं, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 12, टोटल ड्राइंग 24,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसको हम सिंप्लीफिकेशन में काट लेते हैं। तो ये हमारे पास कट हो गया, 1010 इधर से कट हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1560। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ गई हमारे पास 1560 किया। इसके बाद से अगर हम दूसरी मेथड की बात करेंगे एंड ऑफ ईच मंथ की, तो एंड ऑफ ईच मंथ हमारी ड्राइंग जो होगी वो लास्ट डे होगी। तो पहली ड्राइंग हमारी स्टार्ट होगी 30 अप्रैल से। तो 30 अप्रैल के बाद जब हम मंथ काउंट करेंगे तो वो मंथ हो जाएगा हमारे पास 11, और लास्ट ड्राइंग हमारी होगी 31 मार्च को। तो जब 31 मार्च को हो जाएगी तो वो टाइम हो जाएगा हमारे पास 0।
तो अब 11 प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो पीरियड आ जाएगा वो 5.5। अब ये जो 5.5 का पीरियड हो गया, हमारे पास फिर वही कंडीशन देंगे कि सपोज कर लेते हैं कि ड्राइंग हमारी 2000 रुपये पर मंथ है और रेट 12% पर एनम है, तो हमारे पास ये तो 24,000 होने हैं, केवल ये एवरेज पीरियड बदल जाएगा हमारे पास। अब जब एवरेज पीरियड हमारे पास बदल जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट चेंज होगा। 24,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12 कैंसिल, 10 कैंसिल एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई करने 24 मल्टीप्लाइड बाई 55, यहाँ से एक 0 को कैंसिल कर देते हैं। इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1320। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1320। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसका तो क्या आ गया हमारे पास 1320। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया किसका, ईच मंथ इंड का, जो इंड में ड्राइंग किया उसका इंटरेस्ट आया हमारे पास 1320। फिर इसी तरह से मिडिल का कर लेंगे, तो मिडिल का जब करेंगे तो अब हमारी जो एवरेज पीरियड आएगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है कि महीने के बीच में ड्राइंग करेगा, तो अप्रैल मिड में ड्राइंग करेगा तो हमारे पास जो टाइम लेफ्ट होगा वो बचेगा 11.5 और लास्ट में जब ड्राइंग करेगा तो मार्च मिड में करेगा तो हमारे पास केवल 15 दिन बचेगा, मीन्स 0.5 मंथ बचेगा। और 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 मंथ। तो हमारे पास पीरियड कितना आ गया, एवरेज पीरियड आ गया 6 मंथ। हमारे पास अमाउंट है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 12 24,000 हो जाएगा मंथली ड्राइंग में। ये रेट हमारा सेम रहेगा, रेट 12/100 करेंगे एंड पीरियड जो हो जाएगा हमारे पास 6/12। ये 12 कैंसिल, 1 0 2 0 ये 0 और इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 600 6 4 24 एंड 6 2 12 एंड 1440 इंटरेस्ट आ 1440 इंटरेस्ट आ गया हमारा। अब ये देखो सिंपल था हमारे पास, ये मास्टर फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। और अगर यूज नहीं करते हो तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में जो हमारा एवरेज पीरियड आता है 6.5 आता है, एंड ऑफ ईच एंड एवरी मंथ में हमारे पास जो पीरियड आता है 5.5 आता है, एंड मिडिल ऑफ ईच एंड एवरी मंथ की जब बात करते हैं तो 6 मंथ के इंटरेस्ट हमें निकालने हैं। इससे वो क्वार्टरली की हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में भी यही फॉर्मूला लगेगा और हमने इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग ले रखी है कि ड्राइंग जो है हमारे पास 10,000 है क्वार्टरली एंड रेट हमारे पास 12% पर एनम। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात करते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हम वैसे ही निकालेंगे। तो क्वार्टर का मतलब 3 महीने का गैप, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो जो हमारी पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को होगी, तो जो टाइम लेफ्ट हुआ वो पूरे के पूरे 12। अब हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 एवरेज पीरियड निकालते सर, प्लस हमारे पास बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग हो रहा है। तो हमारा पहला क्वार्टर शुरू हुआ था अप्रैल से लेके जून तक, फिर दूसरा शुरू हुआ जुलाई से लेके सितंबर तक, तीसरा शुरू हुआ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और चौथी ड्राइंग शुरू हुई जनवरी से लेके मार्च तक। अब जनवरी से लेके मार्च में हमारे पास यहाँ पे 3 महीने आए। अब इसको प्लस किए डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज पीरियड आ जाएगा वो 7.5। अब 7.5 मंथ का हमें इंटरेस्ट निकालना होगा, फॉर्मूला यही है हमारे पास। फिर हमारी ड्राइंग जो हो रही है 10,000 रुपये 10,000 पर क्वार्टर, तो 4 बार हम ड्राइंग करेंगे, मीन्स ईच एंड एवरी क्वार्टर के हिसाब से 40,000 हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा।
सॉरी 40,000 हमारे पास अमाउंट आ गई, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 7.5/12। अब इसका इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। इसका इंटरेस्ट जो हमारे पास आएगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है हमारे पास 3,000। कितना आ जाता है? 3,000। फिर इसके बाद से हमारे पास आएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर की हम बात करेंगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम क्या करेंगे कि फिर हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो अब हर क्वार्टर के अंत में ड्राइंग होगी, तो 4 बार फिर हम ड्राइंग करेंगे, लेकिन लास्ट में होगा। तो हम पहली ड्राइंग करेंगे जून 30 को क्वार्टर के एंड में। तो हमारे पास जो टाइम बचेगा वो 9 मंथ का बचेगा। जो टाइम बचेगा वो 9 मंथ का बचेगा। इसके बाद से जब हम लास्ट में जाएंगे तो हमारा एंड क्वार्टर होगा जो 31 मार्च को, तो उस दिन हमारे पास ये 0 बचेगा। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4.5। अब हमारे पास जो पीरियड आया वो 4.5 का। फिर हमारे पास जो अमाउंट आएगा 40,000 का आएगा। अब 40,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 12/100 मल्टीप्लाइड बाई पीरियड 4.5/12। 12 कैंसिल, 0 कैंसिल एंड 18,000। जो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया वो 18,000। सेम है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर की हम बात करेंगे। तो हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग होगी। तो हमारे पास 3 महीने का एक क्वार्टर है। तो अप्रैल और मई के बीच में जो आएगा मिड मई होगा। तो मिड मई से लेके हम टिल क्लोजिंग डेट तक काउंट करेंगे पीरियड। तो हमारे पास 10.5 बचेगा। हमारे पास पीरियड जो बचेगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद 10.5 और यहाँ पर बचेगा 1.5, क्योंकि हम कब क्वार्टर करेंगे? मिड फिर। तो अब इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 12/2, एवरेज पीरियड आ जाता है 6 मंथ। अब 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्वार्टरली हमारे पास जो ड्राइंग है वो 10,000 का है, अमाउंट 40,000 हो जाएगा। रेट हमारे पास सेम रहेगा, रेट मैंने लिख रखा हुआ है 12%। तो 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। इसको 12 कैंसिल, 0 कैंसिल एंड 2,400। जो इंटरेस्ट आया वो 2,400 आया। अब देखो स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल था। अब आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। और सबसे पहले हम एक एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड निकालने का मैंने फॉर्मूला दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मूला नोट कर लेना। इसके बाद से हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ये सिंपल मेथड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड बार बार ये चेंज हो रहा है, बार बार हम निकाल रहे हैं। इसके बाद से निकालने के बाद से पुट करो वैल्यू को, उसके बाद से आपके पास आंसर हो जाते हैं। अब ये आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और घंटी को जोर से दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।